स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड नाउन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ नाउन। ठीक है, अब तक हम पढ़ चुके हैं नाउन का बेसिक और उसके अलावा नाउन एंड नंबर से एग्जाम में एरर कहाँ से आते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड नाउन यानी जेंडर्स, नाउन एंड जेंडर से रिलेटेड एरर है वो एग्जाम में किस लेवल के आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड वर्ड से तो आप भले भलाची प्रीतित होंगे। कंपाउंड यानी दो, तीन या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर जो वर्ड बनता है वो क्या होता है? कंपाउंड वर्ड होता है। ठीक है, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर जो वर्ड बनता है वो हमारा होता है कंपाउंड वर्ड। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा नाउन मिलकर एक वर्ड बनाते हैं तो हमारा कौन सा वर्ड होता है? कंपाउंड वर्ड होता है। ठीक है, in order to make compound noun plural we have to add s, es, ies to the root words। यानी कि कंपाउंड वर्ड को क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, उसको बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? एस, ईएस या फिर आईईएस। किस में ऐड करते हैं? कंपाउंड वर्ड के रूट वर्ड में, यानी उसका जो मेन वर्ड होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए हम मेन वर्ड में क्या ऐड करते हैं? एस, ईएस, आईईएस। ठीक है, ये था हमारा बेसिक क्या कि कंपाउंड नाउन क्या होता है और कैसे इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लेवल से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड वर्ड को सीखने वाले हैं। जैसे सन इन लॉ। सन इन लॉ का जो मेन वर्ड है वो क्या है? मेन वर्ड यानी कि रूट वर्ड है वो क्या है? ब्रदर इन लॉ का मेन है वो रूट वर्ड क्या है? तो यहाँ पे सन इन लॉ का जो मेन वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा? सन्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ। सॉरी, ठीक है। ब्रदर इन लॉ का इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, कमांडर इन चीफ को बनाएंगे तो क्या, अगर चीफ सिर्फ चीफ वर्ड होता और उसका प्लूरल बनाना तो वो होता था चीफ्स, लेकिन यहाँ पे कमांडर इन चीफ है तो क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। पासर बाय का क्या हो जाएगा? पासर बाय। ठीक है, ऑन लुकर में जो मेन वर्ड है वो लुकर है तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? ऑन लुकर्स। ठीक है, मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट का क्या हो जाएगा? मैड सर्वेंट्स। ठीक है, स्टेप डॉटर का क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर्स। बुक फेयर में जो मेन वर्ड है वो बुक नहीं क्या है? फेयर है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक फेयर्स। ठीक है, ऐसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है? पार्लियामेंट के मेंबर है तो क्या हो जाएगा? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और लैंडलॉर्ड का क्या हो जाएगा? लैंडलॉर्ड्स। मैन हैटर का क्या हो जाएगा? मैन हैटर का हो जाएगा मैन हैटर्स। ठीक है, वुमेन लवर का क्या हो जाएगा? वुमेन लवर्स। इसमें मैन वर्ड है वो क्या है? लवर है तो लवर के साथ एस जुड़ जाएगा। बुक सेल्फ में जो मैन वर्ड है वो सेल्फ है तो सेल्फ का प्लूरल बना देंगे क्या लगाकर? नाउन के लास्ट में एफ है, वीएस लग जाएगा, सेल्फ्स। ठीक है, मैन सोल्डर तो इसका क्या हो जाएगा? मैन सोल्जर्स। ठीक है, इसके अलावा वुमेन सोल्जर, SOLDIR सोल्जर, इसका क्या हो जाएगा? वुमेन सोल्जर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? कंपाउंड वर्ड के प्लूरल है वो कैसे बनते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, अब आपने फोकस किया होगा कि यहाँ पे वुमेन लवर था तो आपने बनाया वुमेन लवर्स।
ठीक है। मैन हैटर था, आपने बनाया मैन हैटर्स, यानी कि सिर्फ हैटर लवर। इनको आपने प्लूरल बनाया, आपने मैन या वुमेन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया। लेकिन जब आपने मैन सोल्जर बनाया तो आपने मैन को भी प्लूरल बनाया और सोल्जर को भी प्लूरल बनाया। जब आपने वुमेन सोल्जर बनाया तब आपने वुमेन को भी क्या बनाया, प्लूरल बनाया, और सोल्जर को भी प्लूरल बनाया। ऐसा क्यों? आपने देखा कि यहाँ पे मैंने वुमेन का प्लूरल बनाया है और सोल्जर का भी प्लूरल बनाया है, और इस वाले में भी मैंने दोनों को प्लूरल बनाया है, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने आगे वाले यानी कि रूट वर्ड को ही प्लूरल बनाना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, एक वर्ड था हमारा मैन हेटर और एक था हमारा वुमेन लवर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैन हैटर का प्लूरल बनाया तो मैंने लिखा मैन हैटर्स, जो कि क्या है, राइट भी है। वुमेन लवर का बनाया तो हमने बनाया वुमेन लवर्स। ठीक है, यानी कि इनके मैन वर्ड को हमने क्या बनाया, प्लूरल बनाया, तो हैटर्स लवर्स। ठीक है, यानी कि सेकंड वाले वर्ड को प्लूरल बनाना है। जब मैंने लिखा मैन सोल्जर, तब मैंने बनाया MENSOLDIERS सोल्जर्स और वुमेन सोल्जर। ठीक है, इसका मैंने क्या बनाया, वुमेन सोल्जर। आपका कहना है यहाँ पे आपने सेकंड वर्ड में चेंज किया, लेकिन यहाँ पे आपने मैन का भी प्लूरल बना दिया, वुमेन का भी प्लूरल बना दिया और सोल्जर्स का सोल्जर्स भी कर दिया। दोनों में चेंज, दोनों में चेंज आपको कब करना है, वुमेन और मैन ये वर्ड दे रखा हो और आगे जब किसकी बात हो, कोई प्रोफेशन की बात हो, किसकी बात हो, कोई प्रोफेशन की बात हो, तब हम दोनों वर्ड को प्लूरल बनाएंगे। प्रोफेशन जैसे टीचर, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, अगर किसी प्रोफेशन की बात हो रखी है तब हम वुमेन और मैन और उसके आगे जो वर्ड है दोनों को प्लूरल बनाएंगे, अन्यथा अदरवाइज हम सिर्फ जो मैन वर्ड है उसी को प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि कब हम दोनों वर्ड्स को बनाएंगे और कब हम सिर्फ एक ही वर्ड को प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इफ टू सेम नाउन्स, यदि दो सेम नाउन आर जॉइंड बाय प्रेपोजिशन, अगर दो नाउन को, दो सेम नाउन को, ठीक है, दो सेम नाउन को किससे जोड़ा जाए, प्रेपोजिशन से जोड़ा जाए, द नाउन्स ऑन एदर साइड, एदर यानी दोनों साइड, इज सिंगुलर एंड द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। ये बोलता है कि यहाँ पे जो नाउन है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है और यहाँ पे जो नाउन है, यानी कि इफ टू सेम नाउन, ये दोनों सेम है, इनको प्रेपोजिशन से जोड़ा है, तो द नाउन ऑन एदर साइड इज सिंगुलर, दोनों ही साइड का जो नाउन है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसके साथ वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल woman after woman spoke against the cruel practice of Dori। तो यहाँ पे woman and woman, ठीक है, ये क्या है, नाउन है, लेकिन क्या ये नाउन सिंगुलर है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे पहले तो नाउन को सिंगुलर, ये इसमें एरर, ऐसे एरर है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वुमेन और वुमेन दोनों को पहले सिंगुलर बनाना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब भी है, वो वर्ब इसमें दे ही नहीं रखी, तो यानी वुमेन एंड वुमेन आफ्टर प्रेपोजिशन से जुड़े हैं तो दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अब हमारा ये आंसर है, वो जो सेंटेंस है वो करेक्ट हुआ है। सेकंड है डेज बाय डेज, डेज बाय डेज यानी दिनों दिन, तो डेज बाय डेज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों नाउन है, किससे जुड़े हैं, प्रेपोजिशन से जुड़े हैं, प्रेपोजिशन से जुड़े हैं तो दोनों और कौन से नाउन होंगे, सिंगुलर होंगे। तो यहाँ पे डेज को एस है वो ड्रॉप कर देंगे, इसका जो एस है वो ड्रॉप हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। डे बाय डे, ही इज होगा या फिर आर, आर बिल्कुल आर होगा, सॉरी इजी होगा क्योंकि इनके साथ इजी आएगा, सॉरी, इज बिकमिंग वीकर,
कि वो दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, हमने सीखा नाउन सिंगुलर प्लस प्रेपोजिशन, और उसके बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। There are some nouns which have one meaning in singular and another in plural form. कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है और उनका प्लूरल बनाते ही उनका अलग मीनिंग है, मतलब उनका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड है हमारा वुड। वुड मीन्स क्या होती है? वुड मीन्स होती है क्या? लकड़ी। क्या होती है? लकड़ी। और वुड्स मीन्स क्या होती है? चीजें। वुड्स मीन्स क्या होती है? चीजें। ठीक है, चीजें यानी वस्तुएं। ठीक है, द टाइगर लिव्स इन द वुड या वुड्स। अब आप मुझे ये बताओ कि टाइगर है वो कहाँ रहता है? ऐसे एरर पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपको सेंटेंस को देखकर आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे टाइगर की बात कर रहा है। अगर आप इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को जानते होंगे, अगर आप इसको वुड यानी लकड़ी और इसको वुड्स यानी लकड़ियां समझ लोगे तो आपका आंसर तो वहीं गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बनाते ही उनका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे द टाइगर लिव्स इन द वुड्स या फिर वुड से, सॉरी वुड्स चीजें नहीं होती, गुड्स होता है चीजें, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी गुड्स चीजें होती है, वुड्स यानी होता है जंगल। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे बताओ कि शेर है वो कहाँ रहता है? लकड़ी में रहता है या जंगल में रहता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वुड्स। ठीक है, तो जो शेर है वो जंगल में रहता है। ओके ओके मैम। सेकेंड वर्ड है हमारा क्या? स्पेक्टेकल और स्पेक्टल्स। स्पेक्टल यानी होता है नजारा या फिर दृश्य। ठीक है, और स्पेक्टेकल्स यानी क्या होता है? चश्मा। ठीक है, ये खुद में क्या होता है? प्लूरल ही होता है। ओके, और साथ में प्लूरल ही वर्ब है इसके, वो लगती है। तो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स इज आर अवेलेबल। तो स्पेक्टेकल्स हमें पता है ऑलरेडी क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? आर। सेकंड है ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स आर इज अवेलेबल। तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ स्पेक्टल्स, तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ स्पेक्टल्स क्या बनाया है? इसको सिंगुलर बनाया है। सिंगुलर बनाया है तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ लगा दिया इसको सिंगुलर बनाने के लिए, तो सिंगुलर बना दिया तो वर्ब भी क्या आएगी हमारी? सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पे आर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, इज अवेलेबल, क्योंकि अब हमने इसको क्या बना दिया? सिंगुलर बना दिया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वर्ड है सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स होता है आसपास का जो एरिया होता है उसे। सराउंडिंग्स यानी होता है चारों ओर का वातावरण। ठीक है, चारों साइड आ जाएगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल द सराउंडिंग्स या फिर सराउंडिंग ऑफ कश्मीर इज अथवा आर वेरी ब्यूटीफुल। तो कश्मीर का जो चारों ओर का एरिया वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो चारों ओर के क्षेत्र को शो करने के लिए क्या यूज करेंगे? सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे द सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीपल और पीपल्स। पीपल मीन्स होते हैं लोग। पीपल मीन्स क्या होता है? लोग, या फिर बोलूं व्यक्ति। और पीपल्स मीन्स होती है जाति या फिर समुदाय। ठीक है, ये डिफरेंस होता है किसमें? पीपल और पीपल्स में। ठीक है, इंडिया इज द लैंड ऑफ मैनी पीपल या फिर पीपल्स। क्या इंडिया बहुत से लोगों का, इंडिया बहुत से लोगों की जमीन है या फिर धरती है या फिर बहुत से समुदायों का है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पीपल्स। विभिन्न जातियां है वो इंडिया पे निवास करती है, इंडिया में रहती है। तो इंडिया है वो विभिन्न समुदायों का क्या है? लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क और वर्क्स। वर्क यानी क्या होता है? काम अथवा कार्य ही होता है वर्क यानी। ठीक है, वर्क्स यानी क्या होती है? वर्क्स यानी क्या होती है? कृतियां या फिर रचनाएं या फिर रचना। ठीक है, ही गोज टू वर्क्स एट 9 PM। तो यहाँ पे वो जाता है 9 बजे, ऑब्वियसली काम के लिए, तो यहाँ पे वर्क। ही रीड्स द वर्क्स ऑफ टैगोर। तो वो टैगोर की क्या पढ़ रहा है? कृति पढ़ रहा है, रचनाएं पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या वर्क्स है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आयरन मीन्स होता है लोहा। आयरन मीन्स होती है बेड़ियां। क्या होती है? बेड़ियां।
ठीक है। तो पैरों में किसी मुजरिम के डाले जाती है, हाथों में और पैरों में कंप्लीटली जंजीरें जो होती है वो होती है, ठीक है। तो द प्रिजनर वॉज इन आयरन्स या आयरन, ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, आयरन यानी तो लोहा होता है, प्रिजनर यानी क्या होता है, प्रिजनर मींस क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना चलो आप, ठीक है। अगर यही नहीं पता तो फिर मतलब फिर कुछ नहीं पता, इसको आंसर आप वो बताओगे मुझे कि प्रिजनर है वो क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में, आज के सेशन में हमने क्या सीखा, आज के सेशन में जो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड जो नाउन है उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। इसके अलावा हमने क्या सीखा, इसके अलावा भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमने सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे भी थोड़ा क्या मिले, मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।